जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैलकुलेट करने से पहले या इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकंड थीटा, सीकंड थीटा एंड कॉट थीटा। अब हमें इस बात का भी पता है, हम सबसे पहले साइन एक्स की ग्राफ की बात करते हैं, साइन थीटा की बात कर लेते हैं, साइन एक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम साइन एक्स की बात करें, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास ओरिजिन से पास होके जाता है, मतलब साइन ज़ीरो पे हमारे पास ज़ीरो होगा और साइन का मैक्सिमम और मिनिमम आंसर क्या रह सकता है? मैक्सिमम आंसर इसका +1 रह सकता है और मिनिमम आंसर इसका क्या रह सकता है? -1 रह सकता है। ठीक है, अब हमें ये 1 आंसर कब देता है? जब हमारे पास हम इसकी जो इनपुट है उसकी जगह पे π/2 पुट करते हैं तो ये हमें 1 आंसर देता है। उसके बाद जब पाई पुट करते हैं तो ये आंसर हमें 0 देता है। फिर जब इसी तरह 3π/2 पुट करते हैं तो ये हमें आंसर -1 देता है। जब 2π पे जाते हैं तो फिर ये हमें आंसर क्या देता है? 0 देता है। और इसी तरह ये सो ऑन मूव करता जाता है। इसी तरह पीछे भी ये मूव करता जाता है। जब -π/2 पुट करते हैं तो ये आंसर हमें क्या देता है? -1, -π/2 पे -1 देता है। तो यहाँ से अगर हम इसको लेके चलें, ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद पाई पे हमारे π/2 पे ये हमें 1 आंसर देगा। उसके बाद दोबारा जब पाई पे आएंगे ये हमें आंसर 0 देगा। जब आप 3π/2 पे जाएंगे तो ये हमें क्या आंसर देगा? -1 देगा। तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। फिर जब आप π/2 पुट करेंगे ये फिर हमें आंसर क्या देगा? 0 आंसर देगा। मतलब इसका ग्राफ ऐसे मूव करता जाता है ऐसे। ठीक है, और ओरिजिन से इसका ग्राफ पास करता है। अगर हम अब -π की बात करें तो उस पर आंसर हमें क्या देगा? 0 देगा ऐसे। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो क्या ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन का ग्राफ है? चेक कर लेते हैं। अगर हम इसके ऊपर ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रा करते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ हमारे पास जो है, ये ग्राफ हमारे पास 1 to 1 फंक्शन का नहीं है। जैसे अगर हम इधर भी बात करें तो यहाँ पे भी फंक्शन हमारे पास 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को। अब हमें हमें हम जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। हमें इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, 1 to 1 होना ज़रूरी है। तो हमें अब इसको 1 to 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। हम अगर इसकी डोमेन ये ले लेते हैं, इधर से इसको रिमूव करते हैं, -π/2 से लेकर अगर हम यहाँ तक डोमेन इसकी ले लें, -π/2 से लेकर π/2 तक अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो अगर अब आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो वो लाइन उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन एक्स है, हमें इसका इन्वर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए इसकी डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 to 1 है। ये फंक्शन अब हमारे पास क्या है? 1 to 1। और इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या है? फॉर बीइंग 1 to 1 दिस इज़ -π/2 से लेकर π/2 इसकी डोमेन है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो वो क्या है? -1 से 1। फॉर इसके इन्वर्स के लिए, इसके इन्वर्स होल्ड करवाने के लिए हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। तो वो ये हमारे पास फंक्शन। अब इसका हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसके इन्वर्स ग्राफ की बात करते हैं तो जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास एक्सिस होता है वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है और जो वाई एक्सिस होता है वो हमारे पास
एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव वन जो है ये एक्स का पॉजिटिव बन जाएगा जो वाई का था, और इसी तरह जो नेगेटिव वन था ये वाई एक्स का नेगेटिव वाई बन जाएगा, और जो हमारे पास पाई/2 था ये पॉजिटिव पाई/2 बन जाएगा वाई के लिए, और नेगेटिव पाई/2 बन जाएगा ऑन नेगेटिव वाई। तो अगर अब हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो जब हम -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें -पाई/2 मिलेगा, ठीक है। और जब हम 0 पुट करेंगे इसका आंसर हमें 0 ही मिलेगा, और जब आप पॉजिटिव पाई/2 पुट करेंगे इसके 1 हम पुट करेंगे, जब हमने -1 पुट किया तो इसका आंसर हमें -पाई/2 आएगा, और जब हम 1 पुट करेंगे इसका आंसर पॉजिटिव पाई/2 आएगा। तो ये वाले 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ये वाला। ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू साइन एक्स है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ था और हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। पहले ये 1 to 1 नहीं था, तो हमने इसको 1 to 1 बनाने के लिए इसकी जो डोमेन है -पाई/2 से लेकर पाई/2 की, और इसकी रेंज क्या है -1 से 1। फिर जब हमने इसका इन्वर्स ग्राफ बनाते हैं तो जो डोमेन होती है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और जो रेंज होती है वो क्या होती है डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम साइन इन्वर्स की डोमेन की बात करें तो वो हमारे पास क्या है -1 से +1, और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है -पाई/2 से लेकर पाई/2, और इसका ग्राफ ये हमारे पास बनेगा। अब हम चलते हैं, और ये दोनों, अब ये साइन एक्स का ग्राफ 1 to 1 था तो इसका इन्वर्स होल्ड कर सकता है, ठीक है। पहले जो हमारे पास था वो सिंपल ग्राफ था साइन एक्स का, और वो 1 to 1 नहीं था, उसको हमने पहले डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके उसको 1 to 1 किया। जो 1 to 1 ग्राफ होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये उसका इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया। अब हम चलते हैं कोस एक्स के ग्राफ की तरफ कि उसमें किस तरह का बिहेवियर आता है, तो उसको देखते हैं। जी, हमारे पास कोस एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, y इज़ इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ओरिजिन से पास नहीं करता। जब हम कोस की 0 पुट करते हैं इनपुट की जगह पे तो हमें पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव 1 देता है, +1 -1। जब कोस पे 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या देगा +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा। और इसी तरह जब हम कोस की जगह पे पाई/2 पुट करेंगे तो ये हमें क्या आंसर देगा 0 देगा, और जब हम पाई पुट करेंगे तो फिर ये -1 आंसर देगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इधर से ये चला जाएगा, और सॉरी थोड़ा सा आगे ले जाओ, यहाँ पे ले आते पाई, ये वाला ग्राफ कुछ हमारे पास बनेगा। अब हम इसको इधर से आगे क्यों नहीं ड्रा कर रहे, अगर हम इसको आगे ड्रा करेंगे, इधर से आगे जाएंगे हम, तो फिर ये हमारे पास पूरा ग्राफ बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो जब ये आगे जाएगा हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेंगे तो वो इसको फेल करेगा। तो इसलिए हमने डोमेन वही लिया जिसके अंदर वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 to 1 फंक्शन बन रहा है। तो इसकी जो डोमेन ये वाली हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डोमेन 0 से लेकर पाई यूज़ कर रहे हैं, और इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी -1 से 1, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने डायरेक्ट अब लिया, इसके लिए हमने पूरा ग्राफ ड्रा नहीं किया जिस तरह साइन का किया, हमने वही ग्राफ ड्रा किया है जिसका 1 to 1 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, जिसका इन्वर्स डायरेक्ट हमारे पास होल्ड करेगा। अब हमें पता है जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स हो जाएंगी, और जो आउटपुट्स हैं वो इनपुट हो जाएंगी। हमारे पास क्या होगा +1 ये, और -1 इधर चला जाएगा। इसी तरह पॉजिटिव पाई/2 ऊपर चला जाएगा, और नेगेटिव पाई/2 पॉजिटिव पाई/2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमने इस दफ़ा एक ही तरफ लिया तो फिर ये सारा ग्राफ हमारे पास इस तरफ चला जाएगा, ये पहले पाई/2 आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। अच्छा जी, जब हम इसके अंदर -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा पाई/2 आएगा, सॉरी पाई आएगा। -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास पाई आएगा, -1 पाई। और उसके बाद जब हम 0 पुट करेंगे
जब 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, π/2 आएगा। और जब इसी तरह फिर हम दोबारा इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई आएगा, ये वाला। पाई पे ये 0 देगा हमें आंसर, पाई पे -1 आंसर देगा। तो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास पाई आंसर आ जाएगा। और जब हम इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो उसका जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, π/2 आएगा। और इसी तरह जब हम इसके ऊपर π/2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, जब हम इसके ऊपर 1 पुट करेंगे दोबारा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास π/2 आएगा, 1, π/2। जी, तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि when we put -1 we will get 5, फर्स्ट पॉइंट। when we will put 0 we will get π/2। और इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे तो इसका ग्राफ इधर आएगा। इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। जी हाँ, और इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, डोमेन इसकी बनेगी हमारे पास -1 से 1। और इसकी रेंज हमारे पास क्या बनेगी, रेंज हमारे पास बनेगी 0 से π। ये इसकी रेंज हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है ऑफ कॉस फंक्शन फॉर 1 to 1 एंड दिस इज़ आवर ग्राफ फॉर कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस इनवर्स का ग्राफ बनेगा और ये हमारे पास कॉस का ग्राफ बनेगा। अब इसी तरह हम टेन को भी ओवरलुक देख लेते हैं कि टेन हमारे पास किस तरह से ग्राफ बनाएगा। जी, तो अगर हम टेन की बात करें, y इज़ इक्वल टू tan x। तो हमें पता है इसका ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान रहता है। यहाँ पे हम -π/2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम π/2 ले लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं। और इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से बनता है। आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ मूव करता जाता है और इसी तरह नीचे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, tan x का। और अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी हमारे पास है यहाँ पे ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास है -∞ से +∞। ठीक है, मतलब y एक्सिस के ऊपर ये टू वर्ड्स -∞ और +∞ की तरफ मूव करता है। अब हमें पता जब इसका इन्वर्स बनाना है तो x एक्सिस विल बी कन्वर्टेड इनटू y एंड y विल बी कन्वर्टेड इनटू x। तो यहाँ पे हमारे पास π/2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -π/2 आ जाएगा और इनके दरमियान ग्राफ हमारा रहेगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ ऐसे और इधर से। ठीक है,
तो ये हमारे पास टेन है एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, और ये हमारे पास किसका ग्राफ आने आएगा, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स एक्स का। इसी तरह आप कोसिकन इन्वर्स एक्स का ग्राफ ट्राई कर सकते हैं, कोसिकन इन्वर्स एक्स का ग्राफ ट्राई कर सकते हैं, और टेंजेंट इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले इनके ग्राफ समझना ज़रूरी थे, ताकि हमें पता चल सके कि ग्राफिकली इनमें क्या हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन वी कैन राइट इट एज साइन y इज इक्वल टू x। अगर यहाँ पे हम इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, मतलब डी ओवर डी एक्स बोथ साइड ले लें, साइन y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, दिस विल बी वन, व्हाट विल बी दिस विल बी ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस y, y हमारे पास x का फंक्शन है, इस पर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इधर है ना, कोस को उधर ले जाते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इधर है, कोस इधर जाके 1 ओवर कोस y, एंगल इसका y बन गया हमारे पास। अगर अब हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कोस y, अगर हम कोस y की वैल्यू कैलकुलेट करें, वी नो डैट साइन स्केयर y प्लस कोस स्केयर y दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोस स्केयर y दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर y, और यहाँ से अगर हम कोस y की सिंपल वैल्यू निकालें, बोथ साइड स्केयर रूट ले लें, दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्केयर y। तो यहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 ओवर कोस y आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर y, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 ओवर 1 माइनस साइन y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम x के डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, और अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, तो हमारे पास ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है। तो इसी तरह अगर हम cos x का cos इनवर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम, सेम इसी पैटर्न पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं यही मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम cos इनवर्स का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मार्कर चेंज, cos इनवर्स x, अगर हम यहाँ पे cos इनवर्स x ले लेते तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई, सॉरी सबसे पहले हम इसको y की फॉर्म में लिख सकते हैं, cos y इंटू एक्स, एक्स को y की फॉर्म का फंक्शन बना सकते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स cos y डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, अगेन y का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन y माइनस यहाँ पे बात। अगर हम इसको उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और साइन y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्केयर y। अगर हम इसी फार्मूला को यूज़ करें, वहाँ पे हमने कॉस की वैल्यू निकाली, अब हम साइन y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे कॉस स्केयर y आ रहा है, वहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्केयर, और ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर देते हैं, वो हमारे पास क्या था, cos इनवर्स एक्स ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर। ये हमारे पास cos इनवर्स को इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह हम एक इनका इनवर्स एंगल भी कैलकुलेट कर लेते हैं cos के इनवर्स का, तो उसको करते हैं जी, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्सिस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंड y दैट इज़ इक्वल टू x, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स सीकेंड y डी ओवर, दिस विल बिकम 1
And what is the derivative of secant? Secant derivative is secant y, tangent y, and again dy over dx. Now what will be next? Dy over dx, that is equal to 1 over secant y tangent y. अब इससे आगे हमने इसको इसके एंगल्स के क्रॉसपोंडिंग इसको रिप्लेस करना है, तो उसको हम समझते हैं। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें, तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज़ एनी एंगल थीटा, दिस इज़ आवर हाइपोटेनस, this is our base, and this is our perpendicular. We know that what is sin theta? Sin theta is perpendicular over hypotenuse. What is cos theta? Cos theta is base over hypotenuse. And what is our tangent theta? Tangent theta is equal to perpendicular over base. Tangent theta is equal to perpendicular over base over hypotenuse. Sin theta is perpendicular over hypotenuse. अब अगर हम बात करें, हमारे पास secant y किसके इक्वल दिया हुआ है? x के इक्वल दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे secant x लिखते हैं, फॉर एग्जांपल secant y is equal to x. Secant and what is its angle? y. हम secant की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंगल क्या है? y. This is our perpendicular, this is our hypotenuse, this is our base, and this is our perpendicular. अब हमें पता है कि cos थीटा हमारे पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। और हमारे पास secant थीटा क्या होगा? वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? secant y इज़ इक्वल टू एक्स के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। एक्स किसकी जगह पे हमारे पास आ रहा है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? एक्स। और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो 1। बेस की जगह पे हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस की जगह पे हमारे पास क्या है? एक्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से secant x की और टेंजेंट y की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना चाहें, इसको रिप्लेस करना चाहें, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें ये पता है, अगर हमारे पास ये साइड 1 है, बेस 1 है हमारे पास, और हाइपोटेनस हमारे पास x है, और परपेंडिकुलर की अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है वो हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की हमारे पास क्या वैल्यू है? हमारे पास x है, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बेस परपेंडिकुलर की सॉरी हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी, तो परपेंडिकुलर इधर रहने देंगे, बेस इधर लेके आएंगे। ये थोड़ा उलट हो गया, बेस हम इधर लेके आएंगे और परपेंडिकुलर इधर रहने देंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस की क्या वैल्यू? 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी। तो ये हमारे के आसपास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम इस ट्राइंगल का टेंजेंट थीटा निकालें, टेंजेंट वाई, टेंजेंट वाई हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बेस क्या है हमारे पास? 1। तो हमारे पास जो टेंजेंट वाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ध्यान से समझना जी। इसको इधर लेके जाएंगे, हमारे पास पड़ा हुआ डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर secant y टेंजेंट y। ठीक है, तो जहाँ पे secant y लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x। अब और x हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम x को मॉड की फॉर्म में लिखेंगे। और टेंजेंट y की क्या वैल्यू आएगी? टेंजेंट y की ये वाली वैल्यू आएगी अंडर रूट
एक्स स्केयर माइनस 1। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, हमने सीकन की बेसिक हमें वैल्यू दी थी, सीकन की बेसिक वैल्यू यहाँ पे पुट करते हुए हमने बाय पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ किया और हमने हाइपोटेनस निकाला। फिर इस ट्रायंगल के ऊपर हमने टेंजेंट वाई की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास क्या आई है अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स, वाई किसके इक्वल था, सीकन इन्वर्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह आप कोसेकन इन्वर्स एक्स का और कोट इन्वर्स का सभी का डेरिवेटिव इसी तरह कैलकुलेट करें। अगर कोई आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन पूछेगा, हम उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके हमने डेरिवेटिव इन्वर्स फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करना है उनके प्रूफ देखे हैं। तो अब हम प्रॉपर इन पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इनके डेरिवेटिव एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या बनते हैं। जी, सबसे पहले इनके डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हो वी ऑब्टेन इट, हमने अभी इसको पीछे कर लिया है। दोबारा हमारे पास अगर डी ओवर डी एक्स है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये वाला जो फार्मूला, ये वाली जो वैल्यू है जो हमने सीकन इन्वर्स के लिए यूज़ किया है, आप साइन के लिए भी वही ट्रायंगल बना के सेम उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इन्वर्स एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्केप। और अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकन इन्वर्स एक्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स मॉड एक्स स्केयर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स सीकन इन्वर्स एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स मॉड एक्स स्केयर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स कोट इन्वर्स एक्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भी हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जी जो नंबर सी से शुरू हो रहा है उनके साथ माइनस आ रही है। ये भी सी से शुरू हो रहा है, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो उनसे भी इसके अंदर पैरामीटर सी से शुरू हो रहे हैं, जैसे कॉज इन्वर्स है, कोसेकन इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स है, तो उनके डेरिवेटिव के साथ क्या आ रहा है हमारे पास माइनस आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा क्योंकि इनके बगैर हमारे आगे वाले क्वेश्चन होना नामुमकिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉज इन्वर्स इंटू 5x। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, y इज़ इक्वल टू कॉज इन्वर्स 5x। तो बोथ साइड डी ओवर डी एक्स ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स कॉज इन्वर्स 5x। व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ कॉज इन्वर्स, डी ओवर डी एक्स कॉज इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास -1 माइनस एक्स का स्केयर। नाउ इट विल बिकम 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉज इन्वर्स x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 5x, तो 5x का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात है कि हमने एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे 5x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस व्हाट विल बी स्केयर ऑफ दिस विल बिकम 25x का स्केयर एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, 5 विल बी कांस्टेंट और ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 1 एंड वी विल गेट 5 हियर। फाइनल आंसर इज़ 5 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 25x का स्केयर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं डी ओवर फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑफ अंडर रूट 2t प्लस 1, यहाँ पे भी टी ले लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर, दिस इज आवर एक्स, 2t प्लस 1
अंडर रूट और इस पूरे का मान क्या लेना है, स्केयर लेना है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर। तो एक्स हमारे पास क्या था, अंडर रूट 2t प्लस 1 ये आ जाएगा। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है अंडर रूट 2t प्लस 1। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि स्केयर ख़त्म कर दें, स्केयर रूट, और इसकी जगह पे 1/2 लिख लें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस दिस विल बी कैंसिल बाय दिस, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2t प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से काम करेंगे तो 2t प्लस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, पावर में से काम करेंगे। अब पावर भी ला दिया, अब पावर के बगैर जो फंक्शन आ रहा है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी 2t प्लस 1। तो जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा और इसका आंसर 2 आ जाएगा, मतलब इसका ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2t माइनस 1, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/2। ये नीचे आके 2t प्लस 1 इसका अंडर रूट बन जाएगा, और ये साथ में 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मान इस मान से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर फाइनल क्या बनेगा, 1 ओवर 2t, 1 ओवर माइनस 2t, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2t प्लस 1। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर साइन इनवर्स अंडर रूट 2t प्लस 1। अगर हम एक और क्वेश्चन इसके साथ देखें तो उसका आंसर चेक करते हैं। जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ई पावर एच। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था, बहुत सारे डी ओवर डी एक्स ले लेंगे, ये y डी ओवर डी एक्स सीकेंड इनवर्स ई की पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर अंडर रूट, ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है इसका हम मोड लेंगे, ये मोड आ गया। उसके बाद जो एंगल आ रहा है वो एज इट इज़, एंगल का स्केयर सॉरी, -1। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ई की पावर एक्स एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, स्केयर, इसका स्केयर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। जब x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे पावर का तो वो हमारे पास 1 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर x। ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर रहेगा क्योंकि मॉड की फॉर्म है, तो इसको हम ई की पावर x भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ई की पावर 2x माइनस 1। ई की पावर x से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ई की पावर 2x माइनस 1 अंडर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इनके रिलेटेड। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको भी देख लेते हैं, तो आगे चलते हैं। आई थिंक सो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, हमने इनको सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।